प्रिय विद्यार्थियों, आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में एक विशेष प्रकार के टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। एंजाइम। एंजाइम यानी प्रकीणव। जो एंजाइम है उसके नाम से अपन भलीभांति परिचित है। जैसा हम रासायनिक विज्ञान में पढ़ते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो स्वयं रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेते मगर उस क्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, उनको उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट कहते हैं। जो बायो कैटलिस्ट होते हैं यानी जैव रासायनिक क्रियाओं में जो उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं, उनको प्रकीणव या एंजाइम कहते हैं। यानी एंजाइम ऐसे जैव रासायनिक पदार्थ होते हैं जो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को, जैव रासायनिक क्रिया को एक्सेलरेट करते हैं, उसको एनहेंस करते हैं, उसको तीव्र गति से संपादित करते हैं और खुद उस क्रिया में भाग नहीं लेते। इनको बायोलॉजिकल मिडलमैन भी कहते हैं। इनका जो लोकप्रिय रूप है वो जैव मध्यस्थ के रूप में भी इनको जाना जाता है। ये क्रिया की गति को बढ़ाते हैं, स्वयं क्रिया में भाग नहीं लेते। क्रिया के बाद में क्रिया संपादित हो जाती है, जब जैव रासायनिक क्रिया संपादित हो जाती है तो ये वैसे के वैसे मौजूद रहते हैं। इस एंजाइम के जो खोज है उससे संबंधित कुछ जानकारियां और उसके जो नामकरण है उससे संबंधित जानकारी आज के व्याख्यान में अपन पढ़ेंगे। एंजाइम, बायोलॉजिकल मिडलमैन। Enzymes are proteinaceous molecules acting as a biological catalyst. एंजाइम्स होते हैं, प्रकीणव होते हैं, वो प्रोटीन से बने हुए अणु होते हैं जो जैविक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं। दे आर एबल टू एक्सेलरेट द रेट ऑफ बायोलॉजिकल रिएक्शन। ये जो एंजाइम होते हैं, जो प्रोटीन के बने हुए होते हैं, वो जैव रासायनिक क्रिया की गति को तीव्र कर देते हैं। जे बर्जीलियस 1835 1835 एग्जिस्टेंस ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। जो जैव उत्प्रेरक है उनकी उपस्थिति के बारे में सबसे पहले 1835 में जे बर्जीलियस नाम के वैज्ञानिक ने ऐसी धारणा प्रस्तुत की कि बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होने चाहिए। कोहन नाम का वैज्ञानिक है, कोहन 1878 यूज्ड द टर्म एंजाइम। एंजाइम शब्द का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कोहन नाम के वैज्ञानिक ने किया था। ई बुचनर 1897 जाइमेज इज द मिक्सचर ऑफ एंजाइम। यानी जो जाइमेज है वो एंजाइम का मिश्रण होता है। ये बुचनर नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। जेबी सूमनर ऑब्टेन प्योर क्रिस्टल फॉर्म यूरियज एंजाइम। जो यूरिया और अमोनिया इनके बीच में जो एंजाइम काम करता है उसका नाम है यूरियज। उस यूरियज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में उसके आइसोलेशन का काम किया था जेबी सूमनर ने। इसका जो नामकरण है, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जो एंजाइम है उसके बारे में क्या है, कोई भी एंजाइम होगा उसके पीछे जो सफिक्स होगा वो ASE लगेगा, एज नेम्ड अकॉर्डिंग टू सबस्टेट। कोई भी सबस्टेट है, जैसे यूरिया पे काम कर रहा है तो यूरिएज, प्रोटीन पे काम कर रहा है प्रोटीनएज, स्टार्च पे लाइगेज, ऐसे ASE इसके पीछे लगता है। यूरिएज
यूरिया हाइड्रोलाइजिंग एंजाइम, फास्फेटेज phosphate splitting enzyme. Sometimes enzymes are named according to nature of reaction. कई बार क्या होता है कि जो एंजाइम्स होते हैं उनका नाम उस जिस बायोलॉजिकल रिएक्शन, जिस जैविक क्रिया को वो संपादित करते हैं उस क्रिया के नाम पर उसका नाम रख देते हैं। जैसे हाइड्रोजन ट्रांसफरिंग एंजाइम होता है, जो हाइड्रोजन का स्थानांतरण एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में करता है, एक अणु से दूसरे, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में करता है, तो डीहाइड्रोजिनेज। ट्रांसफरिंग केमिकल ग्रुप, एक रासायनिक समूह को दूसरे पदार्थ, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित करने वाला जो एंजाइम है उसका नाम है ट्रांसफरेज, यानी स्थानांतरित करता है। कंप्लीट डिजिग्नेशन ऑफ द एंजाइम इंक्लूड बोथ सबस्ट्रेट एंड नेचर ऑफ द रिएक्शन, यानी जो पूर्ण उसका नामकरण है एंजाइम का, वो सबस्ट्रेट और उसकी रासायनिक जो क्रिया है, जैव रासायनिक क्रिया है, उसकी प्रकृति पर दोनों उसमें शामिल हो तब वो उसका पूर्ण नामकरण होता है। अकॉर्डिंग टू IUB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, एंजाइम की 6 क्लासें, सब क्लासें और सब क्लासें इसकी बनाई गई है। पहला है ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम के अंदर जो शामिल किए हुए एंजाइम है उसमें एक है डीहाइड्रोजिनेजेज, ऑक्सीडेजेज, ऑक्सीजिनेजेज और परऑक्सीडेजेज और कैटालेजेज। यानी ऑक्सीडो रिडक्टेज में उन एंजाइमों को सम्मिलित करते हैं जो ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। इस योग्यता के आधार पर 3 एंजाइमों का प्रभेद है, डीहाइड्रोजिनेज, जिनेजेज, रिडक्टेजेज और ऑक्सीडेजेज। ये एंजाइम जैसा इसमें बताया है कि जो NAD ऑक्सीडो रिडक्टेज यानी RCH2OH प्लस NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगी और R जो एल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा प्रकार है वो है ट्रांसफरेजेज। Transferases, the enzymes are involved in transferring functional group between donor and acceptor, यानी दाता और ग्राही के बीच में जो रासायनिक जो समूह है उसका स्थानांतरण करने के काम में आता है, वो होते हैं एंजाइम। ये एंजाइम दाता अणु से एक समूह को ग्राही अणु में स्थानांतरित करते हैं। जैसे AB + C = A + BC, यानी ट्रांस एमिनेज, फास्फोकाइनेज, जिसे ट्रांस फास्फोटेज कहते हैं। जैसे ग्लूकोज + ATP, तो हेक्सोकाइनेज क्या करता है कि ATP का जो फॉस्फोरस है उसको ग्लूकोज के साथ जोड़ देता है और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है और ATP ADP में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये दूसरा प्रकार है वो एंजाइम का है, वो है ट्रांसफरेजेज। ट्रांसफरेजेज का जो उदाहरण है वो ट्रांसफरेजेज में एमिनो ट्रांसफरेजेज काइनेज और ट्रांस एल्डोलेजेज एंड ट्रांस कीटोलेजेज ये एंजाइम्स होते हैं। जो फास्फोकाइनेज भी इसी कैटेगरी में, ट्रांस एमाइनेज भी इसी कैटेगरी में और ट्रांस फास्फोटेज भी इसी वर्ग में सम्मिलित होते हैं। हाइड्रोलेजेज जो तीसरा प्रकार है वो हाइड्रोलेजेज है। ये वे एंजाइम होते हैं जो किण्वभोज को विभिन्न प्रकार के बंधों से जल से जोड़ते हैं, यानी जो पानी का अणु है उसके साथ जोड़ते हैं। उनको कहते हैं कि जो किण्वभोज होता है उसका क्लीवेज हो जाता है। जैसे AB है, ये सबस्ट्रेट है, उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल जुड़ा H2O और बन गया AH + BOH, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके 2 टुकड़े हो गए, A के साथ में H जुड़ गया और B के साथ में OH जुड़ गया। यानी
डोनर ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू वाटना मॉलिक्यूल। इसमें जो उदाहरण है वो एस्टरेजेज, ग्लाइकोसाइडेजेज, पेप्टिडेजेज, फास्फेटेजेज एंड राइबोन्यूक्लियेजेज, ये एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलेजेज प्रकार के। ये इसका उदाहरण दिया हुआ है। ये जो रिएक्शन बताई हुई है उसमें वाटर मॉलिक्यूल के साथ में ये जो इसके फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। चौथा है वो है लाइजेजेज। लाइजेजेज में ये वे एंजाइम है जो विभिन्न प्रकार के बंधों को सीधे तोड़ देते हैं, जैसे कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन के साथ में अन्य कोई मॉलिक्यूल जुड़ा हुआ है उस बॉन्ड को तोड़ने का काम करते हैं। जैसे एल्डोलेज एंजाइम होता है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट को RUDP, PGL और हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट उसमें बदलता है। यानी लाइजेजेज दिस ग्रुप ऑफ द एंजाइम कैटलाइज द एडिशन ऑफ द ग्रुप टू डबल बॉन्ड, जैसे डी कार्बोक्सिलेजेज। डी कार्बोक्सिलेजेज में ये जो एंजाइम है उसके अंदर RCOCOOH। अब जो ये एसिड ग्रुप है, ये एसिड ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड में बदल जाएगा और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये बाहर निकल जाएगी CO2। तो जो लाइजेजेज है ये एंजाइम क्या करते हैं, बॉन्ड को तोड़ते हैं। जैसे कार्बन कार्बन का बॉन्ड है उसको तोड़ेंगे, कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड को तोड़ेंगे, या कार्बन के साथ में अन्य कोई पदार्थ जुड़ा हुआ है उसको तोड़ेंगे। आइसोमरेजेज, आइसोमरेजेज जैसा नाम है कि ऐसे जो एंजाइम क्या करते हैं कि वो जो आइसोमर्स होते हैं उसमें बदलाव करते हैं। जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है उसको फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में बदलना। तो ये दोनों जो फ्रक्टोज और ग्लूकोज है वो दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। तो ये जो क्रिया को संपादित करने वाला जो एंजाइम है वो फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज, उस एंजाइम का नाम है फॉस्फोहेक्सो आइसोमरेज। वो सिस और ट्रांस, कीटो और इनोल, एल्डोज और कीटोज, इनके बीच में क्या करते हैं, इंटर आइसोमरिज्म करते हैं। जैसे जाइलुलोज 5 कार्बन शर्करा है तो जाइलुलोज 5 फॉस्फेट को एपिमरेज नाम का एंजाइम होता है वो राइबुलोज बिस फॉस्फेट में बदल देता है। तो ये आइसोमरेज एंजाइम जो होते हैं इस वर्ग की जो एंजाइम होते हैं वो एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में बदलने का काम करते हैं। छठा और अंतिम प्रकार है वो लाइगेजेज है। लाइगेजेज में क्या है, जो लाइगेजेज है उसके अंदर, या जिसको कहते हैं सिंथेटेज, ये विभिन्न प्रकार के बंधों का संश्लेषण करते हैं। जैसे कार्बन के साथ में नाइट्रोजन बंध बनाना, कार्बन के साथ में ऑक्सीजन बंध बनाना, कार्बन का सल्फर के साथ बंध बनाना और कार्बन का कार्बन के साथ बंध बनाना। जैसे इसका उदाहरण है एस्पार्टिक अम्ल के साथ में जब अमोनिया क्रिया करती है और ATP क्रिया करती है तो एस्पेरेजिन नाम का पदार्थ बनता है और AMP बनता है और फॉस्फेट अणु टूट के अलग हो जाता है। इसमें एस्पारजेनीज सिंथेटेज एंजाइम काम आता है। इसी प्रकार से ग्लूटामेट है, ये जो एग्जाम्पल बताया हुआ है ग्लूटामेट है, ये ग्लूटामेट है, ये ग्लूटामेट है। ग्लूटामेट के साथ में अमोनिया और ATP ये जुड़ती है तो ग्लूटामाइन बनता है, ग्लूटामाइन बनता है। अब ग्लूटामाइन जो बनता है उसमें ये ग्लूटामाइन का सिंथेसिस होता है। तो इसमें जो एंजाइम काम आता है वो सिंथेटेज है, ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंजाइम काम में आता है। इस प्रकार से ये 6 तरह के जो एंजाइम का वर्गीकरण किया गया है। आज के व्याख्यान में इतना ही। जय हिंद,